सीधी, पीठ सीधी, सभी आराम से धीरे से आंखों को बंद करें और आराम से ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिमारानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सभी को पतंजलि महाराज ओम को याद करते हुए हम आगे की कक्षा शुरू करेंगे। हाँ सरोज जी, ओम सभी को श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी, आदरणीय दीदी देवप्रिया जी, आदरणीय दीदी सविता तिवारी जी, नीता दीदी, सभी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीप्ति सावर जी का। आज हमारी क्लास में आप आए और आज का दिन विशेष है। आज विश्व ध्यान दिवस है, तो आज मेडिटेशन हमारी क्लास को आप कराने वाली हैं और आप हमारे योग से बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। आप पीएचडी आपने की हुई है केमिस्ट्री में, आप एमएससी है इन योगा फ्रॉम एस व्यास से, और वाईसीबी लेवल आपने 3rd किया हुआ है और राज्य कार्यकारिणी प्रभारी है दिल्ली एनसीआर की। और आपके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखा भी है आपसे। तो आज उसी कड़ी में आपका बहुत स्वागत। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मुझे ये मौका दिया। आप दीपचंद जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके कक्षा ले पाऊँ, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, सविता दीदी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस मार्ग को दिखाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साधकों को भी धन्यवाद जो मुझे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज की कक्षा जो है ध्यान की कक्षा है। तो लेकिन ध्यान कैसे करना है और क्या उसके रूल्स हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूंगी। उसके बाद फिर ध्यान करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ध्यान के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है कई बार कि जैसे ही आंख बंद करते हैं या जैसे ही हम कुछ करते हैं तो हमारा मन सबसे ज़्यादा भटकता है। हमारे विचार हजारों हजारों लाखों लाखों विचार हमारे मस्तिष्क में पूरा द्वंद्व करने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, थोड़ा सा उसको हम समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो विचारों को आना और जाना ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो विचारों के लिए ही बना है। तो इसको रोकना नहीं है। कभी भी ध्यान में बैठे उसको रोकना नहीं है। हाँ, अगर एक विचार आया और उसकी माला बनने लग गई या कोई स्टोरी फॉर्म होने लग गई, तो उस समय हमें आगे की उसी विचार के नेक्स्ट विचार जो आया है उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ जो विचार आया है पहले विचार से, उसको हमें हटा देने की कोशिश करना है।
एक विचार को आगे नहीं बढ़ने देना है, ऐसा हमें कोशिश करनी है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क जान जाता है कि ये जो विचार आया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस समय तो वो आगे का दूसरा विचार लेकर आता है, जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं वैसे विचार लेकर आता है। उस विचार को फिर से हमें आगे के लिए बढ़ने नहीं देना है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में विचारों का आना कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है कभी भी, कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जिस गृहस्थ जीवन में है, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक विचार आना बहुत नॉर्मल बात है। तो ध्यान लगाते समय एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी विचार आए उससे लिंक, उससे जुड़ा हुआ अगला विचार हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है या उसको पोषित नहीं करना है, उसको हटाने की कोशिश करनी है। विचार आना बंद नहीं होगा, विचार आता रहेगा, लेकिन विचारों की संख्या हम कम कर सकते हैं। हम उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमारी ये शुरुआत है। धीरे 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 विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपका ध्यान लग गया या आप सक्षम हो गए तो हो सकता है विचार आना बंद भी हो जाए, जिस टाइम पर आपने ध्यान लगाया हुआ है उस तरफ। क्योंकि मस्तिष्क को हमें बताना पड़ता है, मन को हमें संजो के रखना पड़ता है कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। मन को जो बांधना पड़ता है वही है विचारों को बांधना, ठीक है। तो जिसको कहते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं उनको बांधना ही हमारा ध्यान है। तो हमें इंद्रियों को बांधने के लिए हमने जो आंखों से देखा, जो हमने कानों से सुना और जो इस संसार में हमने फील किया, वो हमारे विचारों के द्वारा हमारे पास लगातार लगातार आते रहते हैं। जब हम कोई और काम कर रहे होते हैं तो हमारा विचार वो हट जाता है, लेकिन ध्यान जब लगाते हैं तो वो विचार हमारा कंटिन्यू हो जाता है। उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो बार 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 आती जाती है। तो हमें उन्हीं से बचना है। जब हम उनसे बच जाएंगे, उनसे हमको रोकने की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मन को साधना आ जाएगा, तो हमारा ध्यान लगने लगेगा। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा, अगर आप अपने आप स्वयं ध्यान कर रहे हैं तो जो मैंने अभी बोला उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको ध्यान करवा रहा है तो उस पर थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, आपको ध्यान करवा रहा है, तो उस वॉइस पर, उस आवाज पर आपको बस ध्यान देना है जो करवाया जा रहा है। तो आपका जो विचार है वो धीरे धीरे अपने आप उस वॉइस पर सध जाता है या उस वॉइस पर ध्यान चला जाता है, और फिर जैसे ही वो आवाज आपको सुनाई पड़ती है आप उसी तरह से करते रहते हो। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है अपने आप ध्यान लगाना, और दूसरा अगर आपको ध्यान करवाए तो उसकी बात को सुनना और सुनकर ध्यान लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए जब हम ध्यान करेंगे, चूंकि मैं करवा रही हूं आपको, तो आपको किसी तरफ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान रखना है। तो ये मुख्य रूप से 2 नियम हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। अब आज जो हम ध्यान करेंगे वो चक्रा ध्यान करेंगे। चक्र क्या है? मोस्ट ऑफ द लोग आजकल जानते हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं चक्रास, जिनको हम संस्कृत जो शब्द है वो चक्र है, चक्रास है, और इंग्लिश में उसको हम व्हील बोलते हैं, चक्र, जैसे कि पहिया होता है वैसे ही। तो ये क्या चीज है? ये पॉइंट है हमारे, कहाँ पर? सुषुम्ना में। सुषुम्ना क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमारे जो मनुष्य जीवन है उसमें हमारी सुषुम्ना का महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ज्यादा अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके बगैर हम मनुष्य ही नहीं रहेंगे, हम दूसरी योनि में चले जाएंगे। कैसे? हमारी जो सुषुम्ना है वो बहुत ताकतवर है, बहुत, उसके अंदर जो भी पदार्थ हैं वो दैवीय पदार्थ है, दैवीय पदार्थों से भरी हुई हमारी सुषुम्ना है, और उस दैवीय पदार्थों के द्वारा ही हमारा शरीर और हमारा मन और मस्तिष्क चल रहा है। इसका प्रमाण मैं अभी दे सकती हूँ, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि हमारे अंदर, हमारी सुषुम्ना के अंदर एक
तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जिसको अगर किसी को कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है तो उसमें से उस पदार्थ को निकाला जाता है, या किसी को लकवा मार गया या किसी को इस तरह की कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हुई तो उस पदार्थ को निकाला जाता है और देखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी नर्व में समस्या आई है। उसी टेस्ट के द्वारा हमारी मेडिकल साइंस बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है, तो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कौन सी जो वेन है या कौन सी नर्व है या कौन से नर्वस सिस्टम में कौन सी जगह का की जो नर्व है वो हमारी कमज़ोर है, तो हम उसका ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर्स हमें देते हैं। तो इसलिए वो ये तो मेडिकल साइंस है, ये तो साइंस इतना इतना स्ट्रांग है कि हर नर्व का जो टेस्ट है, ये हर नर्व जो है वो सुषुम्ना से जुड़ी हुई है, ये हमारा प्रमाण है आजकल की मेडिकल साइंस के हिसाब से। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रमाण है और ये सिर्फ एक मेडिकल साइंस का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जो हमारे सुषुम्ना है वो दैवीय शक्तियों से पोषित होती है। दैवीय शक्तियाँ जो पोषित होती हैं, जिससे ये पोषित होती है वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर ही है। जिसको कहते हैं हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है, वैसे ही दैवीय शक्तियाँ भी हमारे शरीर के अंदर ही है। हमें बस उनको उजागर करना होता है, हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना होता है, हमें उन्हें, जिसको कहते हैं दैवीय शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना होता है। और वो कहाँ से आती हैं? हमारे सुषुम्ना, हमारी ईड़ा और हमारी पिंगला, जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं जिसको सब लोग जानते हैं, उनके द्वारा हम हमारा शरीर और हमारा मन और हमारी बुद्धि ये पोषित होती है। ठीक है, तो अब ये कैसे पोषित करती हैं हमारे शरीर को? इन्होंने ये हमारे पूरे शरीर में टोटल मिलाकर ऊर्जा के स्रोत हैं। कितने हैं वो 108 स्रोत हैं हमारे बॉडी के अंदर, पूरे 108 स्रोत है। उस 108 स्रोत में जो मुख्य स्रोत है वो हमारे 7 है, जो सुषुम्ना के ही अंदर है। बहुत सारे नर्व्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग स्रोत होते हैं ऊर्जा से। जैसे समझ लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उसके बाद एक वाइस प्रिंसिपल है और उसके बाद धीरे धीरे और टीचर्स हैं जो हमारे पूरे स्कूल को पोषित करती है। वैसे ही हमारी जो मुख्य नाड़ी है वो सुषुम्ना है, और जो उनको सपोर्ट करने वाली ईड़ा और पिंगला है, और उसके अलावा पूरे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको हम चक्रास बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्रास हैं जो हमारे सुषुम्ना के अंदर है, जो और बाकी जो चक्रास हैं, बाकी जो चक्र हैं, उनको पोषित करती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है, कैसे है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला है सबसे नीचे, जहाँ पर मूल है हमारा, जहाँ पर हमारा गुदाद्वार है, उसके पास सुषुम्ना के अंदर हमारा मूलाधार चक्र होता है। इसको मूलाधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूल में है, हमारे शरीर के मूल में है, जड़ पे है। तो हमारा शरीर का जड़ कौन सा है? हमारा नीचे का गुदाद्वार का पोर्शन जो है वो हमारा जड़ है हमारे शरीर की। तो उस जड़ में है, इसलिए इसको मूल, आधार, मूल जो हमारे जड़ में है और जो हमारे शरीर को आधार दे रहा है, वो हमारा मूलाधार चक्र है। इसका जो मैं इसका हमारा जो कलर होता है, रंग होता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, समझा, वो होता है लाल रंग का। मूलाधार चक्र हमेशा लाल रंग का होता है। तो जब हम ध्यान करेंगे, तो मूलाधार चक्र का जब हम ध्यान करेंगे तो हम लाल रंग के चक्र का ध्यान करेंगे। और ये पृथ्वी तत्व है, क्योंकि ये मूल है तो ये पृथ्वी तत्व से पोषित होता है। इस पर इसको हम जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारा तत्व, पृथ्वी तत्व हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें स्थिरता आती है, हमारे मन में स्थिरता आती है, हमारे शरीर में स्थिरता आती है। और ये हमारा इसको पोषित कर जब हम करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, वो सब मैं जब करवाऊंगी मेडिटेशन, तो आपको ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब आप खुद फील करेंगे उसको। तो ये है मूलाधार, पहला हमारा जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है।
मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। अगला जो होता है वो स्वादिष्ठान होता है हमारे पेडू के पीछे, जहां पर हमारा यूरिन ब्लैडर होता है उसके जस्ट पीछे हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का होता है और नारंगी रंग का, प्योर नारंगी रंग का होता है। और इसको ये इसका जो तत्व होता है वो होता है जल तत्व। जितना भी जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है, उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है या शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है या जल तत्व की वजह से हमें कोई परेशानी होती है, तो इसका मतलब है हमारा जल तत्व वाला स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो गया है। उसे हमें बैलेंस करना है। वो कैसे करना होता है वो मैं करवाऊंगी अभी। उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है? मणि क्या है? मणिपुर मतलब, पुर मतलब स्थान, मणि मतलब जो मणि का स्थान है, जो एक स्पेशल प्रीशियस रत्न है। मणि जो उसका स्थान है, उसको मणिपुर चक्र क्यों कहा गया है? रत्न, स्पेशल प्रीशियस रत्न क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को के भोजन को बैलेंस करता है, रखता है, संभालता है और उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे करता है ये सभी को पता है। हम जब भोजन करते हैं तो हमारी आंतें जो पेट में है, ये स्थान, इसका मणिपुर चक्र का स्थान ही हमारा पेट है। ये स्थान में हमें जो है वो मणिपुर चक्र हमें स्ट्रांगली डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। हमारा जब हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। और जब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है तो हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, स्ट्रांग होता है। जब मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है तो हमारा जो है अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है। हमारे अंदर जो अग्नि है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो किसकी वजह से है? हमारी अग्नि की वजह से। ऊर्जा कैसे आती है? जब हम भोजन करते हैं तो हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है पेट के अंदर जठर अग्नि के नाम से, और वो हमारे भोजन का पाचन करती है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो वो पूरे शरीर को दिन भर चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसीलिए इसका ये अग्नि तत्व से रिलेटेड है। क्या? अग्नि तत्व कौन सा? जठर अग्नि। वैसे तो हमारी 13 अग्नियां होती हैं, लेकिन मुख्य अग्नि हमारी जठर अग्नि होती है। उसके बाद अगला आता है हमारा प्राणों से संबंधित अनाहत चक्र, हृदय चक्र बोल सकते हैं इसको। प्राणों से संबंधित होता है ये हमारे प्राणों को कंट्रोल करता है। प्राण मतलब हमारी पंच प्राण, 5 वायु हमारे शरीर में 5 तरह से काम करती है। और उन पांचों वायु को, उन पांचों प्राणों को हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें बैलेंस करने के लिए हमें अपने हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हृदय चक्र को हमें बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हमारे पंच प्राण अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र हमारा अच्छी तरह से काम करता है, या वो स्ट्रांग होता है, बलशाली हो जाता है और हमारे शरीर को अच्छी तरह से पोषित करता है प्राणों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता, इसका जो रंग है वो है हरा रंग, धानी, तोते की तरह धानी रंग जो होता है वो अनाहत चक्र का रंग है। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है, जो मेरे से अभी मिस हो गया था। उसके बाद आता है हमारा अगला आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्राण है, वायु है, वो वायु तत्व से प्रभावित होती है। हमारे शरीर में जब वायु का इम्बैलेंस होता है तो हमारा अनाहत चक्र में गड़बड़ी आती है। अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी पांचों वायु को सही तरीके से यूज करना पड़ता है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जितने चक्र हैं वो अगर हमारे बैलेंस रहते हैं तो हमें कभी बीमारी नहीं आ सकती, कभी कोई रोग नहीं आ सकता। यस, बिल्कुल सही बात है ये। अगर हमारे सारे
चक्र जो है बैलेंस रहे तो हम कभी भी बीमार ना पड़े, हमारा जो शरीर है वो बलशाली बना रहे, हमारी बुद्धि मन सभी कुछ बलशाली बनी रहेगी। अगला आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र, अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये सारे चक्र जो है आकाश तत्व होते हैं और इनको हमारे बाकी चक्र तो जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो बॉडी के अंदर से करेक्ट करवाने के लिए हमारे अनाहत चक्र या प्राणवायु काम करती है। जो तीनों विशुद्धि चक्र हमारा गले के अंदर हमारी जहाँ पर यहाँ गले के अंदर हमारी विशुद्धि चक्र सुषुम्ना नाड़ी से में होता है और इससे हमारा सारा हार्मोन्स जो है, जो बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो सारा इसी चक्र के द्वारा होता है। हार्मोन की जो ऊर्जा है वो हमें विशुद्धि चक्र देता है। उसके बाद आता है अजना चक्र, दोनों भवों के बीच में, ये हमें ध्यान प्रदान करता है। इसका बीज मंत्र ओम है, बाकी के बीज मंत्र जब मैं करवाऊंगी तब बोलूंगी, क्योंकि यह ओम एक नोन शब्द है तो ये अजना चक्र का है और इसको हम बोलते हैं नील कमल, 2 पंखुड़ियों वाला नील कमल, नील की तरह इसका रंग होता है। विशुद्धि चक्र का रंग आसमानी होता है, जो आसमान का रंग होता है आसमानी, और हमारे अजना चक्र का जो रंग होता है वो हमारा क्या होता है, नील की तरह नील कमल। और उसके बाद आता है हमारे सिर के एकदम ऊपर जिससे हमारा ऑरा बनता है, हमारा आभा मंडल बनता है, वो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रों 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। सारे चक्र को कमल की तरह देखा गया है और वो पूरी जोर से अपनी ऊर्जा नीचे से ऊपर तक फेंकते हैं, फिर ऊपर से नीचे तक आती है ऊर्जा और एक सर्कल बनता है। और जब ये सर्कल हमारा जुड़ जाता है तो हम पूरी तरह से ऊर्जावान होते हैं। और हमारा कुंडलिनी जागरण तब होता है जब हमारा ऊपर से जाने वाली ऊर्जा जब नीचे आती है और नीचे से ऊपर वाली पूरा एक सर्किट, क्लोज सर्किट बन जाता है, तो हमारा उस इवेंट को हम बोलते हैं कुंडलिनी जागरण हो गया। लेकिन कुंडलिनी जागरण इतना आसान नहीं होता क्योंकि इतनी ऊर्जा प्रदान करता है वो कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए शायद कभी तैयार नहीं हो, अगर तो हमें वो नुकसान दे जाता है। इसलिए हमें कभी भी उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम चक्रों की कोशिश करते हैं, चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारा कुंडलिनी जागरण हो जाता है। लेकिन अचानक से एक दिन बैठ के आपने अपने चक्रों का, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ध्यान मैं करवाऊंगी उसे धीरे धीरे करना है, लगातार करना है, तब हमारा कुंडलिनी जागरण हो सकता है आसानी से। अगर आप अचानक एक दिन करते हैं बैठ के तो वो हमें नुकसान दे सकता है, इसलिए लंबा नहीं करना है। इसलिए मैंने 30 मिनट का ही टाइम लिया है, नहीं तो अगर 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार आप उसको करते हैं तो आपको वो नुकसान दे सकता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि आपको सिर्फ अपने धीरे धीरे करना है। फिर जब कुंडलिनी जो है वो एक दिन में एक बार ध्यान करने पर अगर आपने 30 से 35 मिनट ध्यान किया तो आप धीरे से एक बाल के बराबर कुंडलिनी जगेगी, उठेगी ऊपर। उसके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि अगर मैं वो बताने लग जाऊंगी तो हमारा और आगे का ध्यान नहीं हो पाएगा। वो किसी और कक्षा में जब आऊंगी तो बताऊंगी। तो हमारा एक बाल के बराबर कुंडलिनी उठती है और जब धीरे धीरे वो उठती है ऊपर तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उस समय हमारा कुंडलिनी जागरण हम समझ सकते हैं, हम मान सकते हैं उसको, और हमें पता चल जाता है। दैवीय शक्ति से हम पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाते हैं। वो दैवीय शक्ति जो हमारे सुषुम्ना के अंदर है, वो दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है हमारी, जब हमारा कुंडलिनी जागरण हो जाता है। मैं बहुत डिटेल में और नहीं बताऊंगी क्योंकि हर एक देवता जो है हमारी कुंडलिनी में बैठा हुआ है, हर देवता सुषुम्ना में है, वो देवता अपना काम कर रहा है
और जब हमारी दैवीय शक्ति माँ दुर्गा की तरह ऊपर की तरफ उठती है तो सारे देवता उनको अपना आशीर्वाद देते हुए उनको उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन अभी जो जो पर्पस से हम आए हैं, हमें पहले उसको पर्पस को पूरा करना है, हमें ध्यान लगाना है। सभी लोगों को जितना भी मैंने बोला उसमें से थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आपको ध्यान करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इतना बताया, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको कुछ चीजें मिस हो गई हों, अगर उसका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, या मैं किसी और कक्षा में आके आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। लेकिन अभी हम आज बहुत अच्छा दिन है, जैसे सरोज जी ने बताया कि आज ध्यान दिवस है, बहुत स्पेशल डे है आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी। धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगी कि आज स्पेशल डे है, जो पूरे विश्व के लिए भी स्पेशल डे है, उसमें मुझे चुना गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम ध्यान करते हैं, आराम से, ठंड का मौसम है, आराम से किसी गद्दी पे, आराम से किसी गर्म गद्दी पे बैठिए जिससे आपको ठंड ना लगे। अपने पैरों को, अपने शरीर को ढक लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको कंपन महसूस ना हो जब आप कर रहे हैं। गर्म, आपका शरीर गर्म होना चाहिए, और तो आपका, जब आपका शरीर गर्म रहेगा तो आपका मन भी स्थिर रहेगा, नहीं तो अगर ठंड लगती रहेगी तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। आराम की मुद्रा में बैठ जाइए, सीधा, पूरी पीठ को सीधा रखना है, हमेशा पीठ को सीधा रखना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमें बैठने का तरीका पीठ सीधी, गर्दन सीधी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम जानवर नहीं है जो चार पैरों से चल रहा है अपनी पीठ को टेढ़ी करके। इसीलिए उसको जो बुद्धि दी जाती है, वो ईश्वर के द्वारा जो बुद्धि दे के लेके आता है, वो ही उसी बुद्धि को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और जो ईश्वर कहता है उसको ही सुनता है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी बहुत दैवीय शक्तियों से पोषित करते हुए हमें ईश्वर ने नीचे संसार में भेजा है, और हमें उन दैवीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने शरीर और अपने मन को स्थिर रखना है, और यहाँ पर धरती पर आकर बड़े बड़े जो काम हम जिस काम के लिए हम भेजे गए हैं, उन कामों को हमें करना है। इसलिए अपने शरीर को, अपने पीठ को हमेशा सीधी, जब भी बैठिए पीठ सीधी करके बैठिए, गर्दन सीधी करके बैठिए, ठीक है। चलिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा सबको आती है। ध्यान मुद्रा करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, जहां से हमने दोनों अपने फिंगर को और अपने थंब को जोड़ा है, वो गोल हो, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए हमें उसको गोल रखना है। और बाकी तीनों उंगलियां सीधी, अपने घुटने के ऊपर, घुटने के बाहर नहीं, घुटने के जस्ट ऊपर इसको ध्यान रखना है। इस ध्यान मुद्रा को बनाना है, घुटने के ऊपर रखना है। पूरा गर्दन सीधी रहेगी, आपकी पीठ सीधी रहेगी, शोल्डर्स पूरे, कंधे जो है वो चौड़े फैले हुए, जिससे हमारा अनाहत चक्र जब जागृत होने की प्रैक्टिस में आए तो वो पूरी तरह से पोषित हो। ऐसे आप झुक के बैठेंगे ना तो आपका अनाहत चक्र दब जाएगा। जब आप खुल के बैठेंगे, ऐसे खुल के बैठेंगे, तो आपका अनाहत चक्र पूरा का पूरा पोषित होगा, ठीक है। तो इसलिए गर्दन सीधी करेंगे तो विशुद्धि चक्र जागृत होगा। ऊपर ऊपर ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा टिल्टेड सिर के ऊपर, तो हमारा अजना चक्र, सहस्त्रार चक्र होगा। पीठ सीधी होगी तो हमारा मूलाधार से लेकर हमारा मणिपुर चक्र तक हमारा एक्टिवेट होगा। तो इसलिए शरीर का पोस्चर, शरीर की जिस स्थिति में हम बैठे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार उस पर प्रेशर दे रही हूँ कि आप जो है उस पर ध्यान लगाएं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ध्यान। सबसे पहला हमारा है मूलाधार चक्र। ईश्वर को साक्षी मानकर हम अपने ध्यान को शुरू कर रहे हैं। मूलाधार लाल रंग का चक्र है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, और वो कमल धीरे धीरे घूम रहा है हमारे मूल में, पृथ्वी तत्व को हमारे पोषित कर रहा है। 4 पंखुड़ियों वाला कमल, लाल रंग का कमल धीरे धीरे घूम रहा है चक्र की तरह।
इसीलिए इसको चक्र कहा गया है। इस कमल को चक्र कहा गया है क्योंकि ये कमल चक्र की तरह घूमते हैं, पूरा घूम रहे हैं और अपनी ऊर्जा, लाल रंग की ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। हमारी सुषुम्ना में लाल रंग की ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे सूर्य की 7 किरणें, 7 रंग की किरणें हैं और सब मिलके सफेद श्वेत प्रकाश बनता है जो हमें पोषित करता है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में 7 रंग के चक्र हैं जो श्वेत प्रकाश की तरह जब आपस में मिलते हैं तो वो श्वेत प्रकाश बनता है। और वो श्वेत प्रकाश, पूरा प्रकाश जो है वो हमारे शरीर को, हमारे आभामंडल को पोषित करता है। हर चक्र का एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को हमें बोलना है और ध्यान लगाना है। चलिए, लम 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 लंग लंग ध्यान लगाइए कि लाल रंग की ऊर्जा ऊपर की तरफ लाल रंग के चक्र, मूलाधार चक्र के द्वारा फेंकी जा रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। लाल रंग की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसा ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ। जल तत्व से भरा हुआ ये चक्र हमें जल की पूर्ति हमारे शरीर में पूरी तरह से करता है। हमारे शरीर में जैसे पूरी ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा जल है और 33% से के बराबर पृथ्वी है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में जल तत्व की, पूरा जल तत्व से हमारा शरीर, 70% हमारा शरीर जल से बना हुआ है, जल तत्व से बना हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल घूम रहा है। धीरे धीरे कमल खुल रहा है। कमल कली के बराबर, कली से धीरे धीरे कमल बन रहा है। नारंगी रंग की ऊर्जा हमारी ऊपर की तरफ हमारे शरीर को पोषित कर रही है। लाल रंग की ऊर्जा में नारंगी रंग की ऊर्जा मिलकर हमारे शरीर, हमारे सुषुम्ना के ऊपर की तरफ उठ रही है। धीरे धीरे चक्र हमारी ऊर्जाओं को उठा रहा है। वम बीज मंत्र इसका वम है। वं 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 ध्यान लगाइए, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का कमल धीरे धीरे खुल रहा है।
चक्र की तरह ऊपर की तरफ ऊर्जा को फेंक रहा है। ऊपर की तरफ ऊर्जा उठ रही है धीरे धीरे। नारंगी रंग की ऊर्जा लाल रंग की ऊर्जा के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर को पोषित कर रही है। आराम से, धीरे धीरे, आराम से ध्यान लगाइए। रंगों के महत्व को समझते हुए ध्यान लगाइए कि हमारी सुषुम्ना नारंगी रंग और लाल रंग की ऊर्जा से पोषित हो रही है। अगले चक्र की तरफ चलते हैं। मणिपुर चक्र हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करने वाला मणिपुर चक्र। मणि की तरह है ये, रत्न की तरह है ये। अगर हमारा पाचन तंत्र नहीं सही होता है तो हमारा मस्तिष्क भी सही तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए मणिपुर जो है चक्र या हमारा पेट जो है वो, उसको हम दूसरा मस्तिष्क बोलते हैं। चलिए, पीले रंग की ऊर्जा मणिपुर चक्र में पीले रंग की ऊर्जा समाहित है। 6 पंखुड़ियों वाला 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल, 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल धीरे धीरे चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। रम रंग पीले रंग की ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र से लाल रंग और नारंगी रंग की ऊर्जा को लेते हुए लाल रंग की ऊर्जा को लेते हुए ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे तीनों रंग की ऊर्जाएं ऊपर उठ रही हैं। तीनों कमल के चक्र घूम रहे हैं और ऊर्जा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वरेता बना रहे हैं। ऊर्ध्वरेता ऊर्जाएं हमारी ऊर्ध्वरेता हो रही है। तीनों ऊर्जाएं ऊर्ध्वरेता हो रही हैं और हमारे शरीर को पोषित कर रही हैं। अगले चक्र की तरफ बढ़ते हैं। हृदय चक्र जो हृदय के पीछे सुषुम्ना में समाहित है। उसकी ऊर्जा हरे रंग की है, धानी रंग की ऊर्जा। धानी रंग की ऊर्जा से हमारा हृदय, हमारे प्राण पोषित होते हैं। यम इसका बीज मंत्र है। यं यं यं
yang हरे रंग की ऊर्जा का उत्थान हो चुका है, ऊर्ध्वरेता हो चुकी है हरे रंग की ऊर्जा, धानी रंग की ऊर्जा ऊपर की तरफ पूरे शरीर को हमारे हरे रंग की ऊर्जा अपनी ऊर्जा से पोषित कर रही है। चारों ऊर्जाएं लाल, नारंगी, पीली, हरी, चारों रंग की ऊर्जाएं ऊर्ध्वरेता हो गई हैं। ऊर्ध्वरेता ऊर्जा को हम महसूस कर पा रहे हैं। हमारे चक्र लगातार घूम रहे हैं और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बना रहे हैं। ऊर्ध्वरेता ऊर्जा को हमारा पूरा शरीर इंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है। आनंद, ऊर्जाओं का आनंद हमारे पूरे शरीर को मिल रहा है। ऊपर की तरफ चलते हैं, विशुद्धि चक्र की तरफ। इसका रंग आसमानी है, शुद्ध आसमान, आकाश तत्व। आकाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों एक दूसरे में समाहित होने के लिए तत्पर हैं। दोनों ऊर्जाएं, आकाश की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ समाहित होने के लिए तत्पर है। ऊर्ध्वरेता ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड को पुकार रही है। ब्रह्मांड अपनी पूरी ऊर्जा से हमें ऊर्जावान कर रहा है। चलिए, विशुद्धि चक्र जिसका बीज मंत्र है हंग, 16 पंखुड़ियों वाला आसमानी रंग का कमल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बना रहा है। हंग हंग आसमानी रंग की ऊर्जा लाल, नारंगी, पीली, हरी सारी ऊर्जाओं को मिलाता हुआ आकाश की तरफ उठ रहा है। हमारा आकाश हमारा सहस्त्रार चक्र है। उस आकाश तत्व को एक्टिवेट कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है, ऊर्ध्वरेता बना रहा है और हमारी सारी ऊर्जाएं उस आकाश तत्व से मिलने के लिए तत्पर है, प्रोत्साहित हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, धीरे धीरे आराम से। अगले चक्र की तरफ बढ़ते हैं, अजना चक्र, आज्ञा चक्र।
थर्ड आई, तीसरी आंख, जो हमें इंट्यूशन पावर देती है। हमें पहले से पता चल जाता है हमारा भविष्य, हमारा आगे का भविष्य क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है। वो सब को कंट्रोल करने का काम आज्ञा चक्र का है। आज्ञा चक्र, ओम इसका बीज मंत्र है। ओम। दो पंखुड़ियों वाला नील कमल, आंखों की तरह एक थर्ड आई, तीसरी आंख, हमारी आंख खुल रही है, खुलेगी हमारी जब हमारी सारी ऊर्जाएं ऊर्ध्वरेता हो जाएंगी, नील कमल की तरफ बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। सारे रंग की ऊर्जाओं को ऊर्ध्वरेता बनाते हुए हमारी सुषुम्ना नील कमल से मिलने को तैयार बैठी है। नील कमल, नीले रंग का कमल। सारी ऊर्जाएं ऊपर की तरफ उठती हुई हमारे नील कमल से मिलती हुई सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर जाने को तत्पर है। ऊर्ध्वरेता, पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। हमारा नील कमल थर्ड आई धीरे धीरे खुल रही है। हम जब चंदन का टीका लगाते हैं, कुमकुम का टीका लगाते हैं, तो हम अपनी थर्ड आई, तीसरी आंख को पोषित कर रहे होते हैं, ऊर्जावान बना रहे होते हैं, उसको ठंडक दे रहे होते हैं। उठाएंगे अपनी ऊर्जाओं को, सारे 6 रंग की ऊर्जाओं को उठाते हुए ऊपर ऊर्ध्वरेता करते हुए हम अपने शरीर को पोषित कर रहे हैं। ईश्वर हमारे साथ है, सारे देवता हमारे साथ है, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, सब कुछ हमारे साथ है। हमारी ऊर्जाएं उत्साहित हो रही हैं, आनंद से भरी हुई, पूरा शरीर आनंदमय हो रहा है, मस्तिष्क हमारा आनंद से भरा हुआ है, ऊर्जावान शरीर। ध्यान लगाएंगे अपने सिर के एकदम ऊपर 1000 कमल वाला श्वेत प्रकाश, बैंगनी रंग का प्रकाश जब सारी ऊर्जाओं से मिल जाता है तो श्वेत प्रकाश का कमल बन जाता है। श्वेत प्रकाश का कमल तेजी से हमारे सिर के एकदम ऊपर, एकदम सटा हुआ, जुड़ा हुआ,
घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आह, 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 आह। शांत भाव से उस 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को घुमाएंगे। घूमता है, घूम रहा है, घूम रहा है। सारी ऊर्जाएं श्वेत प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड के श्वेत प्रकाश से जाकर मिल गई हैं। हमारा श्वेत प्रकाश, ब्रह्मांड का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश एक साथ मिलके यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के वाक्य को पोषित कर रहा है। जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। हमारा शरीर एक पिंड है और वो पिंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। जो नियम ब्रह्मांड में चलते हैं वही शरीर में चलते हैं, वही हमारी देह में है। हमारी देह और हमारा ब्रह्मांड एकदम एक है और उसी को हमने एक तार, एक सामंजस्य बनाया है अपने चक्रों को जागृत करके। ध्यान लगाएं कि हमारा पूरा शरीर पोषित हो रहा है, ऊर्जा से भरा हुआ, श्वेत प्रकाश से प्रकाशवान। हमारे ऑरा, हमारा आभा मंडल श्वेत प्रकाश से परिपूर्ण है। हमारा पूरा शरीर श्वेत प्रकाश से घिरा हुआ है, चारों तरफ श्वेत प्रकाश है और पोषित हो रहा है हमारा शरीर। एक मिनट के लिए शांत भाव से बैठेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को, अपने हाथों को घर्षण करके, गरम करके अपने आंखों को धीरे धीरे कटोरी नुमा बना के अपनी आंखों के ऊपर रखिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए, बहुत धीरे धीरे। पूरे शरीर में ऊर्जा है, पूरे शरीर में हम अपनी जितनी भी ऊर्जा हमने अपने आंखों के द्वारा ली, हमने अपने हाथों के द्वारा ली, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही समाहित रहे। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारा एक सार बन गए हैं हम। शांत भाव से अपनी ऊर्जाओं को समाहित करिए अपने शरीर के अंदर। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत अच्छे से करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपन जी, औपचारिक धन्यवाद देते हैं दीदी को। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। आपने हमें ध्यान से सुना, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कराया दीदी आपने। जी दीपन जी। आज्ञा है, आज्ञा है आप मेरी। दीपन जी। जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने ध्यान कराया। धन्यवाद। आदरणीय दीप्ति सांबर जी का मैं हृदय से आभार करता हूँ।
कि आपने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर हमें अत्यंत लाभकारी ध्यान का अभ्यास कराया। आपके मार्गदर्शन में हमने ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों तथा सातों चक्रों पर जो आपने ध्यान केंद्रित किया था उसका बड़ा अच्छा गहन अनुभव हुआ। इस ध्यान के अभ्यास में हमें मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव तो हुआ ही हुआ। और आपने जिस सरल, सहज और वैज्ञानिक तरीके से इन सूक्ष्म क्रियाओं और चक्रों की हमें जो जानकारी दी वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। हम सभी की ओर से डॉक्टर दीप्ति सांबर जी को इस ज्ञानवर्धक और अनुभवात्मक सत्र के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।